सभी दोस्तों को नमस्कार। 10वें योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए फ्रेंड्स, सब मिलकर करें योग और योग करके स्वस्थ रहें। और योग एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, उस प्रोटोकॉल के अनुसार अपन योग करते हैं। आइए मिलकर योग करते हैं। संगचात्वं संवदध्वं समो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते दोस्तों, योग की शुरुआत हम सूक्ष्म व्यायाम या चालन क्रिया से करेंगे। इसमें हमने एक सावधान स्थिति में खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों के अंगुलों की आगे की तरफ, अंगूठा पीछे, इस स्थिति में खड़े हो जाएंगे। पैरों के बीच में दूरी 3 से 4 इंच रख लेंगे और गर्दन एकदम सीधी। और सबसे पहले हम करेंगे गिरवा चालन, यानी कि गर्दन की क्रिया। और गर्दन की क्रिया में 4 एक्सरसाइज होगी। सबसे पहले हम एक्सरसाइज कर देंगे गर्दन को आगे पीछे झुकाना। इसमें जब गर्दन आगे ले जाते हैं तो सांस छोड़ना है, वापस सामान्य स्थिति में लाते समय सांस को लेना है। और ये क्रिया हम 3 से 4 बार दोहराएंगे। तो शुरू करते हैं। क्रिया चलन की ये क्रिया करने के बाद गर्दन को दाएं और बाएं झुकाएंगे। और इसमें जब दाएं ले जाते समय सांस को छोड़ना है और वापस लाते समय सांस को लेना है। और कोशिश करें अपना कान अपने कंधे से पे टच हो जाए। ये क्रिया करने के बाद अपन गर्दन को राइट और लेफ्ट घुमाएंगे। सबसे पहले हम राइट साइड में दाहिनी तरफ घुमाएंगे और अपनी गर्दन को कंधे की बराबर ले जाने की कोशिश करेंगे। इसके पहले ले जाने की कोशिश करेंगे, दूसरी बार इधर पहले ले जाने की कोशिश करेंगे। यस, पहले सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए और अंगुलियों को आगे की तरफ, अंगूठा पीछे और कमर पे हाथ रख दीजिए। और एक विश्राम अवस्था में खड़े हो जाइए। गर्दन को सीधी कर दीजिए। और सबसे पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम या चालन क्रियाएं। सबसे पहले हम गिरवा चालन करेंगे। इसमें 4 क्रियाएं करेंगे। सबसे पहली क्रिया है गर्दन को आगे पीछे झुकाना, आगे लाना और फिर पीछे ले जाना। इसमें जब आगे जाते समय सांस को छोड़ना है और वापस सामान्य स्थिति आते समय सांस को लेना है। और कोशिश करें अपनी ये टोडी और नीचे या चेस्ट के टच हो जाए। तो शुरू करते हैं। ये क्रिया 3 से 4 बार करनी है, परंतु अपने एक वीडियो के रूप में बना रहे हैं तो हम एक बार ही करेंगे इस क्रिया को। ओके, ये क्रिया आपको 3 से 4 बार करनी है। अगला गिरवा चालन में हम गर्दन को राइट साइड झुकाएंगे और दूसरी बार लेफ्ट साइड। इसमें कोशिश करेंगे अपना कान कंधे से टच हो जाए और
जब इधर लेफ्ट साइड राइट साइड झुकाएंगे तब श्वास को बाहर छोड़ना है और सामान्य अवस्था में आते समय श्वास को लेना है। चलिए शुरू करते हैं। ये क्रिया करने के बाद नेक्स्ट तीसरे नंबर क्रिया करेंगे गिरवा की। इसमें गर्दन को राइट लेफ्ट दोनों तरफ घुमाएंगे। सबसे पहले हम राइट साइड यानी दाहिनी तरफ घुमाएंगे और जब घुमाते समय सांस छोड़ेंगे और वापस आते समय सांस लेंगे और कुछ समय के लिए कंधे की तरफ स्थिर रखने की कोशिश करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। ये क्रिया करने पर गर्दन में खिंचाव आता है और इसमें मसल्स में जो सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम गर्दन दर्द की में काफी आराम मिलता है। नेक्स्ट चौथे नंबर की क्रिया है, उसमें गर्दन को घुमाएंगे चारों ओर। पहले फर्स्ट में क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब नीचे गर्दन को नीचे झुकाएंगे तब सांस छोड़ेंगे, तब राइट साइड में मुड़ाएंगे तब सांस लेंगे और ये हम 3 से 4 दोहराएंगे। शुरू करते हैं। चलिए, पहले गर्दन को नीचे झुकाइए, फिर राइट साइड में मोड़िए और पूरी तरह गर्दन पीछे से होते हुए पूरा टर्न करते हुए वापस यहाँ आइए और दूसरी बार वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसको। चालन किया, कंप्लीट हो गई और अगला हम स्कंद संचालन करते हैं। दोस्तों, अगला अपने स्कंद चालन। इसमें सबसे पहले आप स्थिर खड़े हो जाइए और इसमें हाथ धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं और हथेलियां बाहर की तरफ रहें और हाथ देखिए मेरे हथेली देखिए बाहर की तरफ है। हाथ दोनों कान के छूते हुए और धीरे धीरे नीचे ले जाए और सांस छोड़ते हुए नीचे लाए। इसके बाद एक बार वापस कर रहे हैं दोस्तों, सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, इसमें पूरी बॉडी का खिंचाव आएगा और सांस छोड़ते हुए हाथों को पुनः विश्राम अवस्था में लेके आएंगे। अब है स्कंद चक्र। इसमें अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए और कंधे के दोनों ओर या अंगुली लगा देंगे और दोनों इस तरह अपनी पोजीशन बनाएंगे हाथों को और फिर इसको ऐसे घुमाएंगे। आप ऐसे घुमाते हुए कोहनों को एक बार आगे लेके आए, फिर ऐसे प्रकार मूवमेंट कराएंगे। ये स्कंद चक्र। और अब वापस इसको विपरीत दिशा में पहले ऊपर लेके जाएंगे, विपरीत दिशा में दौड़ाएंगे। इस क्रिया को अपन 2 से 3 बार करना है। स्कंद चालन के बाद अब हम करेंगे कटी चालन। पहले सबसे पहले आप हाथों को खोल लीजिए, सामने ऐसे कर दीजिए, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड में मुड़िए और पूरा मुड़िए और बायां हाथ दाहिने हाथ के कंधे पे छूने की कोशिश कीजिए और नजर एकदम सीधी हाथ की तरफ रहते रहे। पुनः सामान्य अवस्था में आते हुए इसी तरह सांस छोड़ते हुए
लेफ्ट साइड में घूमिए बाएं तरफ, और हाथ दाया हाथ बाएं हाथ के कंधे पे छूते हुए और नजर एकदम हाथ के सीध में रहते हुए ये क्रिया 3 से 4 बार दोहराएंगे। दोस्तों, कटी चालन के बाद अब घुटना चालन। इसमें आप सामान्य अवस्था में खड़ा हो जाइए और दोनों पंजों के बीच में करीबन 2 से 3 इंच दूरी बनाए रखें और हाथों को आगे लेते आए। इस अवस्था में हाथों को लेंगे, हथेलियां हमेशा नीचे की तरफ रहनी चाहिए और सांस छोड़ते हुए आप कुर्सी आसन में बैठने की कोशिश कीजिए। 10 से 30 सेकंड स्थिर रहने की कोशिश कीजिए इसी तरह, और नॉर्मल सांस लेते रहिए। यह प्रक्रिया आपको 2 से 3 बार दोहरानी है। हाथों को एकदम पैरेलल होने चाहिए, दोनों हाथ, हथेलियां नीचे की तरफ होनी चाहिए और धीरे धीरे नीचे बैठिए और कमर को सीधी रखने की कोशिश कीजिए और पैरों को सीधी, और ऐसे लगना चाहिए आप किसी कुर्सी चेयर पे बैठे हो। अपनी क्षमता के अनुसार रुकने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, सूक्ष्म व्यायाम अपना खत्म हो चुका है। अब अपन आसन की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम खड़े होकर करने वाले 5 आसन करेंगे। सबसे पहला आसन है ताड़ासन। आप दोनों पैरों के बीच में करीबन 2 से 3 इंच, मतलब दोनों पैर कुल मिलाकर पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। और एक विश्राम स्थिति में खड़े हो जाइए और दोनों हाथों को आगे ले जाइए। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को ऐसे मुड़ाते हुए ऊपर की तरफ ले जाइए और अपने आप को खिंचा लीजिए और पंजों पे खड़े हो जाइए। अंगूठों अपने घुटनों को ऊपर कर दीजिए और जितनी आपकी क्षमता हो उतनी देर खड़े रहने की कोशिश कीजिए और तनाव को महसूस कीजिए और सांसें सामान्य रूप में लेते रहिए, और इसे ताड़ासन कहते हैं। इसमें अंगुली से लेकर नीचे तक आपको खिंचाव महसूस होगा। सामान्य अवस्था में आ जाइए। दोस्तों, ताड़ासन के बाद अब अगला आसन है वृक्षासन। इसमें आप सामान्य स्थिति में खड़े। दोस्तों, ताड़ासन आसन करने के बाद अगला आसन है वृक्षासन। ये थोड़ा टिपिकल है और जो लोग कर सके वही करें, तो इसमें गिरने की संभावना रहती है। सबसे पहले अपना राइट पैर उठाइए और घुटने को अपनी जंघा के यहां स्थिर कीजिए। हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। गिर गया, बंद कर दे, बंद कर। दोस्तों, ताड़ासन के बाद अपना अगला आसन है वृक्षासन, और इसमें सबसे पहले सामान्य अवस्था में खड़े हो जाइए। दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 इंच दूरी बनाइए। हाथ इस पर और पहले सबसे दाहिना पैर उठाइए, राइट लेग ऊपर कीजिए और धीरे धीरे इस पैर को अपनी जंघा के यहाँ लगाइए और स्थिर रहने की कोशिश कीजिए। अब कोशिश कीजिए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे लाइए। ये क्रिया 2 से 3 बार दोहरानी। अब जस्ट विपरीत पैर, दाहिना पैर, बायां पैर ऊपर लीजिए, अपनी जंघा के यहां लगाइए और दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाइए और 10 से 30 सेकंड खड़े रहने की कोशिश कीजिए और सांसें सामान्य चलती रहनी चाहिए। और हाथों को कोशिश कीजिए दोनों कानों के टच होते हुए ऊपर दोनों हथेलियां आपस में मिली हुई हो, गर्दन एकदम सीधी, नजर एकदम। तो वृक्षासन के बाद, आसन के बाद हम करेंगे पाद हस्तासन। इसमें
एक सामान्य अवस्था में खड़े हो जाइए, विश्राम अवस्था में, और दोनों आप सीधे और दोनों पैरों के बीच में लगभग 4 से 6 इंच का गैप सुविधाजनक रख लीजिए और नजर एकदम सीधे सामने, धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाइए, दोनों हथेलियां सामने की तरफ और नजर एक सीधे तन के खड़े हो जाइए। अब धीरे धीरे आगे की ओर झुकिए, कमर से आगे की तरफ झुकिए, घुटने बेल्ट नहीं होने चाहिए, झुकते रहिए, जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से झुकिए और पैरों हाथों को दोनों पंजों के पास टच करने की कोशिश कीजिए और सिर को घुटनों के बीच में लाने की कोशिश कीजिए। इसमें कमर में काफी खिंचाव आएगा आपके और कुछ समय के लिए 10 से 30 सेकंड स्थिर रहने की कोशिश कीजिए। सांस भरते हुए सामान्य अवस्था में आ जाइए। ये 2 से 3 बार दोहराना आपको। दोस्तों, पाद हस्तासन के बाद अगला आसन है अर्ध चक्रासन। इसमें सामान्य अवस्था में खड़े हो जाइए, दोनों चारों उंगली पीछे की तरफ, अंगूठा आगे की तरफ, कमर पर रख दीजिए हाथ। ये पोजीशन आप ले लीजिए और गर्दन एकदम सीधी। अब धीरे धीरे पीछे सांस भरते हुए अंदर पीछे झुकने की कोशिश कीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार झुकिए। स्थिर रहने की कोशिश कीजिए, फिर सामान्य अवस्था में आ जाइए। यह आसन आपको 2 से 3 बार दोहराना है। धीरे धीरे पीछे जाना है, जल्दबाजी दोनों पैरों की करीबन 1 फीट की दूरी रख लीजिए, इससे आपको यह आसन करने में थोड़ी आसानी रहेगी। और ओके दोस्तों, अर्ध चक्रासन के बाद अगला आसन त्रिकोणासन। इसमें दोनों पैरों के बीच में लगभग 3 फुट दूरी पे खोल दीजिए, 3 फुट के आसपास लगभग और अप्रोक्सीमेटली, और अपने हाथों को ऊपर लेके जाइए। फिर एक तरफ झुकिए, हाथ को नीचे ले जाइए और पंजे के पास हाथ को स्थिर रखिए और ऐसे गर्दन को बुढ़ा के हाथ की तरफ देखिए, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए इसमें, और सामान्य अवस्था में आ जाइए। इसमें इसी तरह विपरीत पैर की तरफ, दाहिनी तरफ पैर को मेरे हाथ को नीचे ले जाइए, जमीन पे टच करिए, पास यहाँ रखिए और हाथ को ऐसे देखिए, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए इसमें, और हाथ अपनी नजर सीधे हाथ की तरफ होनी चाहिए, गर्दन मुड़ाइए। इसमें पूरे शरीर में खिंचाव आएगा। इसमें दाएं और दोनों पैरों में करना, दाएं बाएं दोनों पैरों में आपको यह आसन करना है। सबसे पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे, आसन, ठीक है सब। और दोनों पैरों को अब सबसे पहले हम वज्रासन करेंगे और दोनों पैरों को पास में मिला देंगे और एड़ी को पीछे बिल्कुल नजदीक ले जाएंगे और ऐसे बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को इसे मजबूत पकड़ लेंगे। फिर ये और सामने नजर, ये वज्रासन। और कमर सीधी रखें, हाथों से मजबूत पकड़ रखें, वज्रासन। ये अब वज्रासन होने बाद वापस दंडासन में बैठ जाएंगे विश्राम अवस्था में, ठीक है जी। अब वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगला आसन वज्रासन। इसमें ये दोनों पंजे
पीछे से मिले हुए और ऐसे, और सीधे बैठ जाए। वज्रासन स्थिति में। अब वज्रासन के बाद अपन अगला आसन है अर्ध उत्सासन। इसमें आप खड़े हो जाइए और ये, और हाथ को इस टाइप कमर पे रखिए, उंगली पीछे अंगूठा आगे। फिर आप झुकने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे सांस, और कुछ समय के लिए स्थिर रहिए। मेरे कमर में खिंचाव उसको जग रहे और बॉडी में आ रहे हैं, सामान्य अवस्था में आ जाए। अब सामान्य अवस्था में आ जाए। अगला आसन है उत्सरासन। अर्ध उत्सरासन की स्थिति में आ जाइए आप, और धीरे धीरे दोनों हाथों को पंजों पर ले जाइए। ये उत्सरासन जिसमें आकर के ऊँट के समान हो जाती है, और कुछ समय के लिए उठने की कोशिश कीजिए। काफी टिपिकल आसन है। ओके, वज्रासन में बैठ जाइए आप वापस। अगला आसन शशकासन है, और इसमें दोनों घुटनों को फैला दे, पैर पीछे से ऐसे रहे, और ये इस प्रकार लेके हाथों को आगे जाने दीजिए। अपनी टोडी को जमीन टच करिए और नजरें एकदम सीधी सामने, और आंखें बंद कर दीजिए, शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। शशकासन लेडीज की तरह आकृति बन जाती है इसमें। कुछ समय इसी स्थिति में रहिए और सामान्य रूप से आ जाइए, और वज्रासन में पुनः बैठ जाइए। विश्राम की स्थिति। दोनों घुटनों में एकदम उत्तान मंडूकासन करने के लिए दोनों घुटनों में एकदम फासला कर दीजिए, और फासला करके उत्तान मंडूकासन के लिए राइट हैंड उठाइए और पीछे यहां रखिए, लेफ्ट हाथ उठाइए और ऐसे रखिए, और दृष्टि एकदम सामने रखिए, उत्तान मंडूकासन। और इसमें सांस सामान्य लेते रहिए, और बॉडी का खिंचाव महसूस कीजिए। वापस सामान्य अवस्था में आ जाइए, वज्रासन में आ जाइए। अगला आसन है वक्रासन, जिसमें आप दंडासन में बैठ जाइए। पहले हम मरीचासन या वक्रासन, इसके लिए राइट पैर को फोल्ड कीजिए और बिल्कुल नजदीक आने दीजिए। एक राइट हैंड पीछे की तरफ जाने दीजिए, और ये लेफ्ट हैंड को ऐसे लीजिए, और या इधर पंजों के बीच में उंगलियों को दबा दीजिए, और पीछे झुकने की, देखने की पीछे और पीछे घूमने की कोशिश कीजिए, और नॉर्मल सांस लेते रहिए। वक्रासन। और राइट हैंड करने के बाद अब ये वक्रासन लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को बिल्कुल जंघा के नजदीक लेके आइए, और लेफ्ट हैंड को पीछे और राइट हैंड को यहाँ लेना चाहिए। पैर के नीचे अंगुली को दबा सकते हैं आप। अब पीछे की तरफ मुड़ के देखिए, ये वक्रासन। अब बैठने वाले आसन करने के बाद अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन
और पीठ के बल लेट किए जाने आसन उसमें आने वाले से 3 है, और पीठ के बल किए जाने आसन वाले 5 आसन है, कुल 8 आसन है। चलो करते हैं। पहला आसन मकरासन। इसमें पैर बाहर की तरफ और दोनों अकेले एक दूसरे के ऊपर सर ऐसे लगा के एकदम रिलैक्स होते हुए गई, ये है मकरासन। इसमें शरीर की शांति मिलती है, थकान दूर रहती है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है शरीर इसमें। अब भुजंगासन करेंगे हम। भुजंगासन इसमें पहले ऐसे लेट जाइए और आप उनको ये हाथ इस तरह रखिए और सिर हल्का सा उठाइए, सरल भुजंगासन। आप इसके बाद टिपिकल भुजंगासन करेंगे। हाथ पीछे ले जाइए आप और बिल्कुल सीने के पास। अब अपने आप को उठाने की कोशिश कीजिए, पूरी तरह उठाइए और ये भुजंगासन। और इसमें श्वास सामान्य चलता रहे और नजर ऊपर की तरफ, और कुछ समय के लिए अपने आप को इस तरह स्थिर रखें और सामान्य अवस्था में आ जाए। और मकरासन अवस्था में अगला आसन शलभासन। शलभासन में आपको दोनों हाथों ऐसे करनी है और दबा देने पे है और चीन को जमीन से लगा ले और हल्के पीछे से पैर उठाए इस टाइप से, शलभासन। और सांसें नॉर्मल चलती रहें और कुछ समय अपने आप को रोके रखे, शरीर में खिंचाव आएगा। मकरासन में विश्राम। तीनों आसन ये पेट के बल हो गए। अब पीठ के बल किए जाने वाले आसन, और इस लेट जाए आप और सेतु बंदासन। दोनों हाथों से दोनों पंजों को पकड़ लें और अपने आप नीचे से उठाएं और शरीर को केवल कंधे और सिर और पंजे जब बीच में टच हो गया, बीच वाला भाग ऊपर रहेगा। सेतु बंदासन। और धीरे धीरे वापस सामान्य अवस्था में आ जाए। सेतु। अब और अगला आसन है उत्तान पादासन। इसमें दोनों पैरों को मिला लिया आपने और पैरों को सीधे उठा के 30 डिग्री पे उठा लीजिए आप और कुछ देर स्थिर रहने दीजिए। उत्तान पादासन। विश्राम की अवस्था में आ जाइए। अगला आसन है अर्ध हलासन। नब्बे डिग्री के एंगल में लेकर आ जाइए इसको। सीधे पंजे एकदम खींचे हुए अर्ध हलासन। इसमें हल्के आकार की बनती है, इसलिए अर्ध हलासन कहते हैं। धीरे धीरे पंजों को नीचे लाइए, पैरों को, और सामान्य अवस्था में लेट जाइए। अगला आसन है पवन मुक्तासन। आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और हाथों से दोनों को बंधन बनाइए ऐसे, और सिर को ऊपर उठाइए और
और दाढ़ी को दोनों घुटनों को टच करने की कोशिश कीजिए और कुछ समय के लिए ऐसे ही सामान्य सांस लेते रहिए। पवन मुक्तासन। रिलैक्स हो जाइए और विश्राम अवस्था में आ जाइए और लास्ट पीठ के बल किए जाने वाला आसन शवासन। और पैरों के बीच में 2 से 3 फीट दूरी और हथेलियां और आप थोड़े दूर रखिए शरीर से और शिथिल अवस्था में लेट जाइए और एकदम रिलैक्स महसूस करिए। अपने सारे ऑर्गन्स पर ध्यान केंद्रित कर दीजिए और सोचिए कि मेरा लीवर, किडनी, तिल्ली सब प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और मैं अपने आप को फिट हूं। अपने आप को रिलैक्स महसूस कीजिए और कहीं पर भी खिंचाव तनाव महसूस नहीं हो रहा है। मेरा शरीर एकदम स्थिर, बिल्कुल स्वस्थ है। अब पेट के बल और पीठ के बल आसन के बाद प्राणायाम करेंगे। आइए अब उठ के ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे हम। अब प्रोटोकॉल के अनुसार हम प्राणायाम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम कपालभाति का आसन का प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे और कपालभाति में 3 चक्र करेंगे और प्रत्येक चक्र में 20 बार सांस लेंगे, 20 बार छोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम। रिलैक्स होना। 3 चक्र करने 20 से 30 श्वास के कपालभाति के। कपालभाति के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। बाईं हाथ लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा में रखेंगे और अंगूठा नाक पर लगाएंगे और तर्जनी और दोनों मध्यमिका और तर्जनी को ऐसे अनामिका और उंगली को नाक पर। इसमें पहले लेफ्ट सांस अंदर लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम 5 से 10 बार करेंगे। उसके बाद भ्रामरी। भ्रामरी फिर ध्यान मुद्रा में बैठिए और भौरे की जैसी
आवाज निकालनी नाक से। पहले सांस अंदर ले लीजिए। अब भ्रामरी को षडमुखी मुद्रा में करेंगे। अंगूठा दोनों कान पर लगा देंगे, तर्जनी को आंख पर, मध्यमिका को नाक पर, अनामिका और छोटी उंगली को दोनों होठों के बीच में। और अब भंवरे की आवाज निकालेंगे। सांस अंदर लेके अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम, और मन को शांत करता है। और इसमें ध्यान मुद्रा में बैठिए और दोनों होठों को गोलाकार बनाकर और जीभ को नालीनुमा बनाकर अपन को ये सांस अंदर लेना, फिर नाक से छोड़ना है। और ये करीबन 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम के बाद अगला है ध्यान। इसमें ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए आप, कमर एकदम सीधी, नजर सामने, और ओ